सुरेश रोज आता था मिलने एलिया से और ये दोनों मुझे रूम से निकालते थे कि आप प्लीज़ नीचे जाओ, कहीं पे भी जाओ, प्राइवेसी चाहिए था उनका, ठीक है, रोज़। फिर भी जब मुझे पता चला कि सुरेश की बीवी है तो एलिया ने मुझे क्या बताया कि सुरेश की बीवी बहुत घटिया औरत है, बहुत गंदी औरत है, वो सुरेश को मारता है, उसको खाना नहीं देता, उसके पैसे लेके जाके खर्चा करता है, शॉपिंग करवाता है, पता नहीं क्या कुछ नहीं करता, वो बहुत सुरेश उससे डिवोर्स लेना चाहता है, ये वो। तो मैंने भी, मासूम सा चेहरा है फेक डॉक्टर एलिया की, मैंने कहा सच बोल रही होगी, तो मैंने भी, और मैंने सुरेश के वाइफ से सॉरी भी बोला इस चीज़ के लिए, तो मैंने भी उसके बाद मान ली। मैंने कहा यार इस तरह की औरत के साथ कौन रहेगा जो इस तरह जुल्म करता है इस तरह से, ठीक है। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है, इनको जो करना है करे, अब वो अपनी बीवी के साथ रहना नहीं चाहती, वो ऐसी है, तो मैं बीच में क्या बोलूँ। तो धीरे धीरे जब मैं वहाँ पे इन लोगों को पहचानने लगी, मुझे समझ आया एलिया हर चीज़ के लिए झूठ बोलती थी, मुझसे भी और अपने अम्मी से भी, हर चीज़ के लिए। जैसे कि इसको मिलना था एक गिफ्टर से जिसकी एजेंसी है, मैं नाम नहीं लूँगी, उसको मिलना था, तो उसने ईसा को बोला कि कांटेक्ट करके मुझे उससे मिलना है, ठीक है। तो प्लान बनी, हम मिलने जा रहे थे, तो ये बोल रही है कि मैं अपनी अम्मी को क्या बताऊँ। मैंने कहा जो सच है भाई कि इस इंसान से मिलने जा रहे हैं, और क्या नहीं। बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ से वहाँ से यहाँ ये गाड़ी घुमा रही है, उसकी अम्मी भाई सब गाड़ी में। मैंने कहा ये चल क्या रहा है, मैं कंफ्यूज हूँ। तो फिर पता चला कि इसने झूठ बोला है, इसने बोला है कि हम जा रहे हैं, इसको कोई प्रमोशन करना है किसी रेस्टोरेंट का। तो जब मुझे समझ आया, मैंने कहा यार मैं नहीं चाहती कि इसकी अम्मी को लगे कि मैं इसको कहीं गलत जगह पे लेके जा रही हूँ। तो मैंने सीधा बोल दिया, मैंने कहा अम्मी हम इसको मिलना है, एक बहुत बड़ा गिफ्टर है जो एजेंसी है, उस खुद का बिजनेस है, ये उससे मिलना चाहती है, उसने हमें बुलाया है, तो हम वहीं पे जा रहे हैं, मैं, एलिया और ईसा। तो मुझे नहीं पता। तो बोला क्यों झूठ बोल रही है ये, फिर हम भी परेशान है कब से। मैंने कहा मुझे नहीं पता ये क्यों झूठ बोल रही है। तब भी मैंने इसको समझाया, मैंने कहा आप झूठ क्यों बोल रहे हो, हम कौन से कोई गलत जगह पे जा रहे हैं, नहीं आपको पता नहीं है, ये हुक्का लाउंज पे हमें बुलाया है, हुक्का लाउंज अम्मी को पसंद नहीं है। मैंने कहा तो बोल देते, अगर वो बोलते कि नहीं जाओ तो नहीं जाते, इसमें क्या है। तो ऐसे हर चीज़ के लिए ये लड़की हर चीज़ के लिए झूठ बोलती थी। वहाँ पे ये सब छोटी चीज़ें हैं। वहाँ जाके मुझे सच्चाई ये पता चली कि हम सबको लगा था कि ये दोनों रिलेशन में है, क्योंकि लाइफ पे बैठ के ये बोलती थी 1 साल बाद मैं और सुरेश शादी करने वाले, मैं 22 का जब हो जाऊंगी, वो 30 का हो जाएगा, हम शादी करेंगे। सबसे बोलता था कि लिखो 20-30, ठीक है। सबका दिल इनके साथ लगा हुआ था कि ये लोग शादी करेंगे, सब सही होगा। वहाँ पे जब मैं पहुँची, किसी से हम मिलने गए थे, उसने, नाम मैं नहीं लूँगी इस इंसान का भी, उसने इनसे पूछा कि आप लोगों का कहानी क्या है, कि आप लोग सच में रिलेशन में हो या ये व्यूअर्स के लिए है, क्या है। तो खुद सुरेश ने अपने मुंह से बोला कि ये हम व्यूअरशिप और फॉलोअर्स ये सब चीज़ों के लिए कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, आप एक गिफ्टर हो, उनकी सबसे बड़ी सपोर्टर गिफ्टर हो, और आपके सामने कोई बोल रहा है कि हम सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कर रहे हैं, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको उस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं खुद कंफ्यूज थी। मैंने कहा ये लोग क्या बोल रहे हैं कि ये सब जो बोल रहे हैं। तो जब वापस हम रूम में गए, मैंने कहा एलिया ये क्या बोल रहे थे आप लोग इसके सामने। मुझे तो लगा नहीं वो तो ऐसे ही हमने बोल दिया, क्योंकि मैं तो पाकिस्तान की लड़की हूँ, अगर उसको बोल देते कि हाँ हम रिलेशनशिप में हैं, तो पाकिस्तान की जो मर्दे हैं उनमें गैरत बहुत होती है, फिर वो हमें परेशान करने लगते। तो हमने सोचा कि चलो अच्छा है कि हम बोल दें कि हम सिर्फ व्यूअरशिप के लिए कर रहे हैं। बेवकूफ़ होके फिर भी मैंने बात मान ली। मैंने कहा चलो शायद इसके बाद में सच्चाई है, रहने दो, ठीक है। जैसे जैसे टाइम स्पेंड हुआ, मैंने इसकी हर चीज़ नोटिस की। मैंने कहा नहीं ये लड़की बहुत झूठ बोलती है। फिर मुझे समझ आया, तो मैं गई थी, मुझे वापस आना था मंडे को,
ठीक है, मैं मंडे को वापस नहीं आई क्योंकि मुझे सुरेश और एलिया ने बोला कि प्लीज़ कुछ दिन और एक्सटेंड करो, रुक जाओ, हम बाहर जाएंगे, घूमेंगे। मेरे शो की वजह से मेरे पास अभी तक टाइम नहीं था, तो मैंने कहा चलो ठीक है। पहले तो मुझे करना नहीं था, मैंने एक्सटेंड किया पूरी वीक के लिए। फिर मुझे पता चला कि यार मैं तो यहाँ पे सिर्फ यूज़ करने के लिए मुझे बुलाया गया है, क्योंकि जब तक मैं हूँ एलिया अपनी अम्मी से दूर रह सकती है, और जब तक वो अपनी अम्मी से दूर रह सकती है वो सुरेश के पास आ सकता है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ यूज़ करने के लिए मुझे बुलाया गया है, और कोई रीज़न नहीं है मेरा यहाँ होने का। कोई भी रीज़न नहीं था मेरा वहाँ होने का, सिवाय इस चीज़ की कि एक तो हर चीज़ के पैसे मैं दूँ जो मैं दे रही थी, उनके खाने का, पीने का, रहने का, उबर का, हर चीज़ का मैं दे रही थी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ा उन चीज़ों से, चलो कोई बात नहीं, मैंने दे दी, मैंने अपने मन से की, उनको अपना समझ के की, फ़र्क नहीं पड़ता। तब मुझे समझ आया, मैंने कहा यार ये सुरेश रोज़ आता है रात को, ये लोग मुझे रूम से निकाल देते हैं, तो मेरी औकात यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूज़ करने के लिए बुलाया गया है और कुछ नहीं है। तो ऑब्वियसली मैंने सोचा कि अब मैं वापस यूएस जाऊंगा तो मैं दोनों को सपोर्ट नहीं करूंगी। पर मैंने सोचा कि ये सब बातें पब्लिक को तो बताना नहीं है, मैं काम करती हूँ, मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी जब मैं यूएस जाऊँगी अपना लाइव खोल के, लोगों जो सुरेश एलिया के लोग, जो अलरेश फैमिली है, मैं उनको सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि मैं सुरेश से नाराज़ हूँ और मुझे इसको सपोर्ट करना नहीं है, क्योंकि उसने मैं वहाँ गई थी उसका शो देखने, उसका गेस्ट बनने, और उसने कोई टाइम नहीं दिया मुझे। ये इतना बोल के बात ख़त्म कर लेंगे, मैं अपने रास्ते चली जाऊँगी। तो एक दिन एलिया बीमार हो गई थी, तो उस दिन उसको मैंने उसके अम्मी के पास छोड़ के मैं होटल में अकेली थी। सुबह जब आई बहुत गुस्से में थी, बोला अब मैं लाइव जाऊंगा, मैं सुरेश को एक्सपोज करूंगा, ये वो। मैंने कहा हुआ क्या है पहले वो तो बताओ। बोला कि वीडियो दिखाया मुझे, बोला देखो ये कल रात लाइव गया था, सबके सामने बोल रहा है कि मैंने रिंग ख़रीदा है, मैं इसको प्रपोज करूँगा। तो जब इसको पता है कि इसकी शादी हो चुकी है, ये मुझसे शादी नहीं कर सकता, तो लोगों के सामने ऐसा दिखावा क्यों कर रहा है कि मैं इससे शादी नहीं करना चाहती। मुझे और भी चीज़ें मेरे पास लोगों ने सेंड किया है जो मुझे नहीं पसंद, कोई वॉइस नोट वायरल हुए, जो भी है बराबर। मैंने बोला रिलैक्स हो जाओ, अभी मुझे इस होटल से चेकआउट करके मैंने दूसरा रूम बुक किया था उसकी अम्मी के होटल पे, क्योंकि मैंने सिर्फ 3-4 दिन की बुकिंग की थी उस होटल में। तो उसकी अम्मी ने बोला ये ख़त्म हो जाए तो आप आके हमारे होटल में एक रूम ले लेना। मैंने कहा ठीक है। तो हम वहाँ शिफ्ट हो रहे थे, गाड़ी में बैठे, तब भी मैंने इसको मना किया। मैंने कहा लाइव पे जाके कुछ मत बोलो, लाइव पे जाके कुछ मत बोलो, कुछ मत करो, अभी रिलैक्स हो जाओ। नहीं, मैं जाके सबको एक्सपोज करूँगा, अब सुरेश को, सबको। वो ख़ुद को अच्छा बना के मुझे बुरा बना रहा है, मुझे सबसे गालियाँ मैं खा रही हूँ, मैं यहाँ पे आई हूँ, सब बोल रहे हैं कि अब सुरेश के साथ वीडियो क्यों नहीं डालते हो, ईसा के साथ क्यों डाल रहे हो। सब मुझे बोल रहे हैं कि आप ईसा के साथ हो, अब सुरेश से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और उसको वो सब हेट मिल रहा था लोगों से। मैंने बोला रिलैक्स करो, अभी कुछ नहीं बोलना है, अपना नॉर्मल लाइफ चलाओ, बाद में जो होगा देखेंगे, ठीक है। हम गए दूसरे होटल में, चेक इन की। जो लोग मुझे जानते हैं, अगर आप लोगों को याद हो, मैं भी लाइव आई थी उस टाइम पे, वो भी लाइव आई थी, रूम में थे हम। मैं फ़नी फ़िल्टर लगा के लोगों के साथ हंसी मजाक कर रही थी, ये सब चीज़ें वो मैं कर रही थी, और वो उस साइड पे बैठ के अपना लाइव चला रही थी। अगर मुझे आके सुरेश के बारे में कुछ भी बोलना होता तो मैं उसी टाइम पे बोलती। जब नीचे गए तो सुरेश को उसने ज्वाइन किया और फ़ोन मेरे सामने रख के बोला कि चलो आप अपने बात बताओ, जो नाराज़गी आपको सुरेश से है वो बताओ। मैंने सुरेश को ऑलरेडी मैसेज करके बोला था कि जाने से पहले मुझे आपसे पर्सनल में बात करनी है, क्योंकि मुझे ये सब बातें उसको पर्सनल में बताना था कि आप लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। यहाँ बोला कि आप लोगों ने मुझे यूज़ किया है, तो मुझे ना फैमिली आप लोगों ने समझा है, ना दोस्त समझा है। एक दुश्मन के साथ भी कोई ऐसा नहीं कर सकता जिस तरह आप लोगों ने मेरे साथ किया है। तो वो सब बोल के मुझे उसको बस समझाना था, जो मैंने ऑलरेडी पहले भी उसको बोल चुकी थी मैं। तो फिर क्या हुआ कि उसने फ़ोन मेरे सामने रख दिया, बोला बोलो आप
को जो बोलना था सुरेश से जो शिकायत है, शिकायत मुझे दोनों से था। पर उसने बोला सुरेश आप जो लोग वहाँ पे लाइव पे थे उनको याद है? मैंने साफ पूछा, मैंने कहा सुरेश मैं लाइव पे सबके सामने बोलूँ या मैं पर्सनल में बात करूँ? बोला नहीं लाइव पे बोल दो। दूसरी बार मैंने पूछा, मैंने कहा मैं लाइव पे बोल दूँ या पर्सनल में? बोला नहीं लाइव पे बोल दो। तो मैंने वही बोली जो मैंने ऑलरेडी डिसाइड किया था कि मैंने बोला नहीं मैं आपसे नाराज़ हूँ, आपने यहाँ पे आके इतनी दूर से आए, मैंने कहा कोई टाइम भी नहीं दिया, आपने यहाँ तक कि एक कप कॉफ़ी भी आपने नहीं पिलाया, सिर्फ मुझे नहीं, मतलब ग्रुप में जब हम जा रहे थे कि कहीं पे भी जा रहे थे सब चीज़ों का बिल मैं ही दे रही थी। मैंने कहा एक कप कॉफ़ी के लिए भी आपने पैसे नहीं निकाले कि चलो इतनी दूर से आई है एक कप कॉफ़ी तो पिलाते। मैंने बस बोल दिया, मैंने कहा यार इतने में लोग मेरा भी जान छोड़ देंगे, इनका भी छोड़ देंगे, क्योंकि ये जो सब मैं अभी बता रही हूँ और जो सब 2 दिन पहले मैंने बोली मुझे नहीं बताना था पब्लिक को। मैं नहीं चाहती थी कि मैं कुछ भी ये सब चीज़ें लोगों के सामने लेके आऊँ। एनीवेज, तो मैंने इतना ही बोल दिया और मैंने फ़ोन देख के मैं साइड में गई, मैं अपना लाइव चला रही थी। यहाँ पे चल के आ रहा था, मैंने इस लड़की को मना किया था कि लाइव पे कुछ भी मत बोले, वो सब फॉर यू पे चल रहा है। उसने खुद लाइव पे पूछा सुरेश से कि सुरेश तुम्हारे लाइफ में कोई लड़की है? वॉइस नोट जो वायरल हुआ है किसने किया है? जहाँ उस लड़की ने कॉल करके बोला है कि मैं सुरेश के लाइफ में हूँ और ये बीच में आ रही है, वो सब चीज़ें बोला उसने लाइव पे, ठीक है। तो इन लोगों का लड़ाई चालू हो गया लाइव पे, जबकि मुझे पता भी नहीं था, मैं तो उस साइड पे अपना लाइव चला रही थी। तो अचानक से ये रोने लगी, तो ईसा उस टाइम पे मेरे साथ ज्वाइन हुआ था। उसने बोला कि एलिया रो रही है, जाके उसको संभालो। मैंने कहा ठीक है। फ़ोन मैंने वहाँ रख के मैं गई तो उसने फ़ोन दिया, बोला जयराम उस टाइम पे ऐड हुआ था, बोला मुझे जयराम से बात नहीं करना, इसको समझाओ। मुझे तो कहानी भी नहीं पता थी, मैंने सिर्फ जयराम का नाम लिया, मुझे उसको सिर्फ बोलना था कि इसको अभी बात नहीं करनी है, अब लाइफ से निकल के अभी ये बात जाने दो। जैसे मैंने बोला जयराम, तो उसने मेरे साथ बदतमीजी की, तुम चुप हो जाओ, तुम म्यूट पे चले जाओ, तुमसे तो मुझे बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। मैंने कहा मैं तुम्हारी बीवी बच्चा नहीं हूँ कि तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो, ठीक है। मैंने कहा ना मैं तुम्हारी बीवी हूँ ना मैं तुम्हारे बच्चे हूँ जो आप मुझसे इस तरह बदतमीजी से बात कर रहे हो। मुझे भी तुमसे कोई बात करनी नहीं है। इसने मुझे फ़ोन दिया है, इसने बोला है कि वो आपसे बात नहीं करना चाहती, तो मैं सिर्फ ये बोलने आई थी कि लाइफ छोड़ के चले जाओ, उसको बात नहीं करना है। एलिया ने मुझे इतना उलझन में फंसाया उस दिन कि मैं खुद कंफ्यूज थी, मुझे बात भी नहीं पता थी कि चल क्या रहा है। मैंने इस लड़की को मना किया था कि लाइफ पे कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी कि चल क्या रहा है यहाँ पे। वहाँ से मैंने इसको बार बार समझाया, वो सब ड्रामा हुआ, आप लोगों को भी पता है, लोग इसको भी गालियाँ देने लगे, इतना कुछ हुआ। मैंने सुरेश से भी उस दिन पर्सनल में बात की। मैंने कहा कि अब जो सच है जाके सच बता दो, क्योंकि सब एलिया को गाली दे के बोल रहे थे कि ये झूठी है, उसके लाइफ में कोई नहीं है, इसको ईसा मिल गया है इसलिए ये सब नाटक कर रही है। फिर भी मैंने एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए मैंने उसका हेल्प करने की कोशिश की। मैंने ये फ़ोन पे रो रही थी सुरेश से बात करके कि आप सच क्यों नहीं बता रहे हो, आप मेरे हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो। गेस्ट रिक्वेस्ट मत भेजो, आज मुझे कोई नहीं रोकेगा, प्लीज़ हाथ जोड़ती हूँ। जिनको मैं नहीं पसंद हूँ जा सकते हो, क्योंकि बहुत हो गया है। मैं जितना भी चुप रहने की कोशिश करती हूँ इतना ही इनका हौसला ज़्यादा हो रहा है। तो मुझे कोई मत बोलो कि जाने दो, रहने दो, अब मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या होगा। इज़्ज़त सबकी होती है, अगर वो उनकी इज़्ज़त है तो मेरी भी है। तो मैंने बोला कि देखो इस लड़की को गालियाँ मिल रही है, इसने खुद एक वॉइस नोट प्ले किया था जो उसकी बीवी ने इसको सेंड किया था दुबई जाने से पहले। सुरेश की फ़ोन से उसने वॉइस नोट सेंड किया था कि तुम दुबई जा रहे हो, जाओ अपनी फैमिली, अपने माँ को भी लेके आओ, अपने भाई को भी लेके आओ, मैं भी आ रही हूँ। उसने ये बोला था, उसने वो वॉइस नोट खुद प्ले किया था, ठीक है। तो सब बोल रहे थे कि ये तो बी का वॉइस है, बी ने अपना वॉइस चेंज करके ये वॉइस नोट सेंड किया है, एलिया और बी मिले हुए हैं इस चीज़ को सुरेश को बदनाम करने के लिए। तब लोग मुझे भी हेट दे रहे थे एलिया को। तो एलिया को जब समझ आया कि इस
सुरेश के ख़िलाफ़ जाने से लोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे, मुझे हेट मिल रहा है, मुझे गालियाँ मिल रहे हैं, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो उसने पूरी कहानी ट्विस्ट की, पूरी कहानी उसने ट्विस्ट की और सुरेश को कॉल करके ये बोला था कि मुझे बी ने बोला था कि लाइव पे जाके आपको एक्सपोज करो। ओके, तो जो कोई सच, इसमें कोई सच नहीं है। क्यों सच नहीं है? क्योंकि जब ईसा वहाँ पे था, मैंने ईसा और इसके भाई के सामने पूछा, मैंने कहा एलिया मैंने तुम्हें बोला था कि लाइव जाके कुछ भी बोल दो। बोला नहीं तो। मैंने कहा मैंने तुम्हें पूरा दिन रोका नहीं था कि लाइव पे कोई ड्रामा कुछ मत करो। बोला हाँ आपने रोका था। ठीक है, उनके सामने इसने खुद बोला था कि हाँ बी ने नहीं किया, इसने खुद किया। क्योंकि इसको क्या था कि इससे पहले कि लोग, क्योंकि इसको बहुत हेट दे रहे थे लोग दुबई की वजह से, क्योंकि ये एक ना सुरेश के साथ लाइव आ रही थी साथ में, ना उसके साथ वीडियो डाल रही थी। और इसने लाइव पे इस बोला कि ओ मैं नहीं कर रही थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसकी बीवी को परेशानी हो। ये बात भी झूठ है। उसने इसलिए नहीं की क्योंकि उसकी अम्मी ने उसको मना किया था। ये दोनों गाड़ी में बैठे थे, इसकी अम्मी आगे बैठी थी, हम पीछे, ये दोनों साथ में वीडियो बना रहे थे। उसकी अम्मी ने बोला डिलीट करो, अभी डिलीट करो। ऐसे वीडियोस नहीं बनाते साथ में और नहीं डालते, और लाइव पे तो बिल्कुल भी साथ नहीं जाना। मना वहाँ से आया था। ये ख़ुद को अब बहुत महान बना रही है कि मैंने इसलिए नहीं किया कि उसकी बीवी को बुरा नहीं लगे। अच्छा, 3 महीने से सुरेश की बीवी इसको मैसेजेस कर रहे थे, इसके सामने रो रही थी कि प्लीज़ मेरी लाइफ ख़राब हो रही है, मत करो मत करो मत करो। ये लड़की बोलती थी कि हिम्मत है आके ले जाओ अपने पति को, मुझे कांटेक्ट मत करो, जाके अपने पति से बात करो। ठीक है, क्योंकि इसको किस चीज़ की पड़ी थी? फॉलोअर्स की, व्यूज़ की और कॉइन्स की। सबसे ज़्यादा इसको कौन लोग सपोर्ट करते हैं? नेपाल के लोग, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों ने तो इसको कब का सपोर्ट करना छोड़ दिया है इसकी हरकतों की वजह से। ठीक है, लड़की 3 शादी होके 3 बार डिवोर्स ले चुका है। और जो अली बाजवा जो उसकी हस्बैंड है, जब मैंने उसके बारे में पूछा, मैंने कहा शादी कैसे हुई थी, तो बोला कि उसने मुझे किडनैप करके ज़बरदस्ती शादी करवाई थी मेरे साथ। ठीक है, जबकि उसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। उस वीडियोस जो वायरल हुए थे उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा कि उसको किसी ने किडनैप करके ज़बरदस्ती शादी करवाई थी। ठीक है, उसने अपने हस्बैंड को चीट किया था किसी और डॉक्टर, क्या नाम है उसका, एक और लड़का था टिकटॉक से, उससे भी शादी की थी। जब इसके हस्बैंड को पता चला तब ये सब ड्रामा चालू हुआ। उसने अपने हस्बैंड के बारे में भी यही बोला कि मुझे किडनैप करके ज़बरदस्ती मेरी शादी करवाई। मैंने कहा ये भी कितना घटिया इंसान है। हर चीज़ के लिए मतलब ये लड़की झूठ ही बोलती है। तो अब मसला क्या हुआ कि सुरेश की वाइफ ने 4 या 5 दिन पहले मुझे कांटेक्ट किया, मेरे सामने रोई, बोला कि मैं 3 महीने से मैं बहुत टॉर्चर हो गया हूँ, एलिया की वजह से घर में रोज़ झगड़े हो रहे हैं। मैंने एलिया को बहुत समझाया है, उनके सामने बहुत रोई हूँ कि प्लीज़ ऐसा मत करो। वो बार बार बोलती है कि हिम्मत है तो जाके लेके जाओ, हिम्मत है तो ले जाओ। यार आप लोग गेस्ट रिक्वेस्ट क्यों सेंड कर रहे हो? मैंने बोला ना मैं नहीं लूँगी किसी को भी गेस्ट पे। मुझे पता है यहाँ पे ऊपर आके आप लोग क्या बोलोगे, ये सब मत बोलो मत करो, आई डोंट केयर। जब वो लोग ओपनली मेरे नाम के हर चीज़ डाल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? एनीवेज, इस तरह करते हो ना आप लोग, मेरा पूरा क्या बोल रही हो वही मैं भूल जाती हूँ। एनीवेज, हाँ, उसकी वाइफ ने आके मुझे कांटेक्ट की, मैंने कांटेक्ट नहीं की, वो मेरे पास आई थी कि मेरा घर बर्बाद हो रहा है। उस लड़की ने 3 बार खुदकुशी करने की कोशिश की थी और ये बात एलिया को भी पता था। एलिया ने भी मुझे खुद ये बात बोली थी कि उस लड़की ने खुदकुशी करने की कोशिश की, बट उसने सिर्फ अटेंशन पाने के लिए किया है, सचमुच में नहीं किया। ये बात भी उसको पता थी। तो बोला मैं बहुत टॉर्चर हो रहा हूँ, मतलब इसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है। ठीक है, और मैंने इस लड़की को बहुत समझाया है। हाँ, मैंने ऑफ कर दिया अगस्त। मैंने इस लड़की को बहुत समझाया है, ये नहीं समझ रही है, ये पीछे नहीं हट रही है, ये मुझे चैलेंज दे रही है कि हिम्मत है तो आओ और अपने हस्बैंड को लेके जाओ।
तो ऑब्वियसली मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा आप चाहते क्या हो? बोला मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि सुरेश मुझे एक्सेप्ट करे, सबको बोल दे कि हाँ इसकी बीवी है, ये शादीशुदा है, और एलिया से ऑफलाइन ऑनलाइन सब रिश्ते ख़त्म करे, क्योंकि ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये किसी से भी बर्दाश्त नहीं होगा यार, किसी से भी बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने कहा इतना ही चाहते हो? बोला कि हाँ मैं इतना ही चाहती हूँ। मैंने कहा मेरी सुरेश से बात करवाओ मुझे, ताकि मैं बात करके उसको बोल दूँगी कि आप रिस्पेक्टफुली आके ये खुद करो, बात ख़त्म करो। तो उसने जाके दरवाजे पे नॉक किया तो सुरेश ने दरवाज़ा नहीं खोला, मेरी बात नहीं हुई। मैंने बोला कि चलो ठीक है, देखते क्या करना है। फिर भी लाइव पे आके कोई भी बात, ना मुझे ना सूरज को ना ओम को, किसी को भी लेके नहीं आना था। फोन मत लगाओ, किसी को भी नहीं आना था, ठीक है। इस चीज़ में अवलेश मीडिया की ग्रुप जो इन दोनों के नाम से चलती है, सबसे ज़्यादा एलिया के नाम से चलती है, उन लोगों ने इतना टॉर्चर किया, ब्रॉडे चला के 1000-2000 लोगों को बुला के मेरे अकाउंट रिपोर्ट करते, मेरे वीडियोस पे इनबॉक्स में हर जगह के गालियाँ देते, मेरे वीडियोस लेके उसमें गालियाँ लिखते, उसमें लिखते कि मतलब बहुत सारी गंदी गंदी चीज़ें लिखते। इस लड़की ने एक बार भी लाइव जाके नहीं बोला कि जो मेरे सपोर्टर्स हैं, आज के बाद अगर एक लड़की को आप लोगों ने हेट दिया या उसके बारे में ऐसी चीज़ें की तो आप लोग मेरे फैमिली में से नहीं हो। ये खुद जाके लाइव पे बैठ के हंसती थी, और इसने खुद हमारा नाम का ग्रुप रखा कुरकुर का मतलब इन लोगों ने ये बनाया है कि कुत्ता। होस्ट है ये लड़की, इसने खुद बैठ के एक गाना बनाया था, गाना सुरेश गा रहा था कि बाढ़ में जाए दुनिया में हम दोनों हैं मस्ती में कुर। ये होस्ट है। उनको ये बोलने के बजाय कि ये सब चीज़ें मत करो, गालियाँ मत दो, ये सब मत करो, वो लोग खुद इसमें सब, स्पेशली एलिया, वो खुद इस चीज़ में आ गया था, ठीक है। लोगों अपने लोगों को इस तरह बनाया था। मैंने बहुत कंट्रोल की। लोग जो लोग मुझे बहुत टाइम से देख रहे हैं, आपको पता भी है, मैंने रोज़ आके एक ही चीज़ बोली कि गाइस मुझे अकेला छोड़ दो, यहाँ गाली देने मत आओ। मुझे उनका सच नहीं बोलना है, मुझे उनकी सच्चाई सामने नहीं लेके आना है, क्योंकि इज्जत दोनों की ख़राब हो जाएगी। प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। इनके लोग रोज़ आते थे, तुम झूठी हो, तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, ये वो, मतलब इतनी चीज़ें सुनाई। मैंने एक हफ्ते से इनके सामने हाथ जोड़ के मैंने बोला मुझे इनकी सच्चाई नहीं बताना, तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, हमें प्रूफ ला के दो, सुरेश शादीशुदा नहीं है, ये वो इतना टॉर्चर किया, इतना कि मैंने बोला बस अब हो गया, अब सच है तो बोलना ही है। तो मैं, सूरज और ओम हमने आके सच बताई। तब भी लोग गालियाँ दे रहे थे कि तुम झूठी हो, उसके वाइफ अस्मिता उसकी वाइफ नहीं है, उसकी वाइफ टिकटॉक पे आ गई, उसने अकाउंट बनाया और वहाँ से पोस्ट करने लगा उसकी और सुरेश के फ़ोटोज़ और वीडियोज़ कि मैं उसकी बीवी हूँ। तो इन लोगों ने ये बोलने लगा कि अस्मिता को बी ने ख़रीदा है और उसको US ले जाने के लिए उसको प्रॉमिस किया है, फेक वाइफ बनाया सुरेश का। तब मुझे ये बोल के लोग गाली दे रहे थे कि प्रूफ करो कि सुरेश शादीशुदा है, फिर हम खुद आपसे सॉरी बोलेंगे, ये वो। तो फाइनली परसों सुरेश खुद लाइव पे आया और बोला कि हाँ अस्मिता मेरी वाइफ है। मैंने जब एलिया के साथ ज्वाइन हुआ था 5वें दिन में मैंने कॉल करके बोला था कि मैं शादीशुदा हूँ। उसने बोला मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी आपके साथ हूँ। तो ये सब चीज़ें, अभी भी वो लड़की बैठ के सिंपैथियाँ ले रही है, अभी भी वो लड़की बैठ के लाइव पे रोती है, अभी भी उसके मैसेजेस नेपाली टी के अकाउंट को जाके देखो, उसने नेपाली टी को पर्सनल में मैसेज किया है और बोला है कि हमारा रिश्ता फेक नहीं है, हम ये बहुत जल्द सच्चाई में बदल देंगे। उसका मतलब ये कि ये चाहती है कि वो उससे को डिवोर्स दे के इसके साथ रहे, बट उसको रहना भी नहीं है, उसकी अम्मी को सुरेश पसंद ही नहीं है तो शादी करने भी नहीं देगी उसकी अम्मी। बट व्यूअरशिप के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए अभी भी वही कहानी चल रही है। मैं मस्तानी हूँ, वो बाजीराव है, मैं मस्तानी हूँ, प्रियंका जो काशी था वो है मैं। मतलब यार इतना भी कैसे एक इंसान गिर सकता है कि एक लड़की आके, एक किसी के वाइफ आके आपके सामने रो रही है, आपसे भीख मांग रही है कि हमारे रिश्ते से निकल जाओ, और आप बोल रहे हो कि हिम्मत है तो आके ले जाओ। और अब बैठ के सिंपैथियाँ ले रही है, ये बोल
बोल के कि सुरेश को आप लोग हेट क्यों दे रहे हो, वो तो आपकी कंट्री का है, आप अपने कंट्री के लोग। अच्छा तो अस्मिता चाइना से है, वो भी तो नेपाल से है। मैंने तो सच का सामने दिया, मैंने तो एक लड़की को सपोर्ट की जिसका घर खराब होने जा रहा था। मैंने बस इतना ही किया है। मैंने उन लोगों को सच बोला है जो मेरी तरह बेवकूफ़ बन के वहाँ पे जाके गिफ्टिंग करते थे। लोग बैठ के वहाँ पे घंटे डबल टैपिंग करते, उनके लिए अलग अलग अकाउंट्स बने हैं कि ये नेपाल की बहू बनेगी। वो किसी के बहू बनने के लायक नहीं है। जिस लड़की ने 3 शादियां करके 3 बार तलाक ले चुकी है, वो भी इतने कम उम्र में, वो बोलती है मैं 21 हूँ, 21 की भी नहीं है, बट एनीवेज 21 के एज में इतना कुछ किया है, तो वो लड़की किसी की नहीं हो सकती। ये बात याद रखना, किसी की नहीं हो सकती वो। अब पर्सनल में जाके अल्लेश मीडिया को ग्रुप को मेरे खिलाफ उसको गालियाँ देने के लिए ये बोलती है। टिकादाल से इसने जाके बात करके बोली है कि मेरे पास वॉइस नोट है, रिकॉर्डिंग है। टिकादाल को बोला है कि बी ने मुझे ये बीमार हो गई थी दुबई में, इसका बीपी लो था, मैंने इसको बीपी की दवाई दी थी। वो भी मैंने दिखा के मैंने कहा कि अभी भी मेरे पास है वो दवाई। मैं वो भी दिखाती हूँ कि मैंने इसको कौन सी दवाई दी है। जिसको जाके गूगल करना है, गूगल करके जाके देख लो। पता नहीं अभी कहाँ पे। जाके इसको गूगल करके देख लो कि ये कौन सी दवाई है। एक सेकंड, इसको गूगल करके जाके देख लो कि ये कौन सी दवाई है। ठीक है, ये नाम मेरे लो बीपी का इशू है, तो उसका बोला कि मेरा बीपी लो हो गया है। मैंने कहा मेरे पास दवाई है, मैंने इसको दिखाया भी, मैंने कहा आपको लेना है, बोला हाँ एक दे दो, तो मैंने इसको एक दे दिया। इसने जाके टीकादार को बोला है कि बी ने मुझे दवाई दे के मुझे नशा करवाया है। बी एजेंसी में है, बी की खुद की एजेंसी है, ये चाहती है कि मैं सुरेश से अलग हो जाऊँ, फिर ये मुझे अपनी एजेंसी में लेके जाने के लिए कोशिश कर रही है। टीकादार का पूरा रिकॉर्डिंग मेरे पास है, जो उसने खुद बोला है कि एलिया ने मुझे ये बोला। एक बात बताओ, अगर मेरी एजेंसी होती, ऐसे कौन सी एजेंसी है दुनिया में जो ऑलमोस्ट $20,000 गिफ्टिंग में खर्च करे इन पे, सिर्फ इनको अलग करने के लिए, और वो भी मुझे एलिया चाहिए एजेंसी में। मेरी एजेंसी जो है ही नहीं, वो उसको होस्टिंग करनी भी नहीं आती है। उसको अपना व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए किसी का घर ख़राब करके एक शादीशुदा लड़के के साथ बैठ के लाइफ पे इश्क लड़ा रही है, सबको बोल रही है। मतलब जब सुरेश किसी और लड़की के साथ ज्वाइन होके फ्लर्टिंग करती, इस लड़की से बर्दाश्त नहीं होती। लाइफ पे आके उसको डांटती थी, बोलती थी, इस तरह नहीं करते। आप उसके कुछ ना हो के भी उसकी फ्लर्टिंग से आपको इतना हर्ट हो रहा था कि रोती थी लाइफ पे, ये सब। तो आप सोचो कि उसकी बीवी को कैसा फील होता होगा कि ओपनली उसके सामने ये सब हो रहा है। बहुत खुद को महान बनाते हो, बहुत अभी भी लोगों को गुमराह कर रहे हो कि मैं सुरेश के साथ हूँ, अलेश फॉरएवर रहेगा, मैं और सुरेश हमेशा रहेंगे, ये वो। तो उसकी बीवी का क्या? आपने ये बोला कि कोई इंसान को, सुरेश को इतना हेट मत दो, उसको इतना टॉर्चर मत करो कि वो अपने साथ कुछ गलत करे और आप लोग खुद को माफ़ नहीं करोगे। अगर वही चीज़ उसकी बीवी ने किया, तो अगर वो टॉर्चर हो कि उसने अपना जो उसने ऑलरेडी कोशिश की है, ठीक है, हॉस्पिटल भी पहुंच गई थी, अगर उस सच में नहीं बची तो वो इंसान नहीं है। इंसान सिर्फ वही लोग हैं जिनके पास फॉलोअर्स है, इंसान सिर्फ वही लोग हैं जिनकी मिलियन फॉलोअर्स है। मुझे बोलती है कि ये फेम लेने के लिए ये सब कर रही है। फेम मैं उसकी तरह नहीं हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं अपने लाइफ में सक्सेसफुल हूँ, मुझे फॉलोअर्स की ज़रूरत नहीं है।
मैंने आज तक किसी को बोला नहीं है कि मुझे फॉलो करो। यहाँ तक कि जब मैं उनकी गिफ्टर बनी थी तब उनके लोग मेरे वीडियो लगाते थे कि अकाउंट को फॉलो करो, मैंने उनको पर्सनल में मैसेज करके बोला है डिलीट करो, मेरे लिए फॉलोवर मत मांगो। जिसको मैं पसंद आती हूँ वो अपने आप फॉलो करके आ जाएगा, मेरे लिए फॉलोवर मत मांगो। मुझे पूरी लाइफ टिकटॉक पे नहीं बैठना है, ना ही मैं यहाँ पैसे कमाने के लिए आती हूँ, ये बात सबको पता है। फेम अगर कोई ले रहा है तो वो खुद है, फेम अगर कोई ले रहा है तो उसके लोग हैं जो ब्रॉडे चला के, मेरे नाम के ब्रॉडे चलाते, वहाँ पे लोगों को गुमराह करते, वहाँ पे लोगों को ये बोलते हैं कि बी दुश्मन है। मैं किस चीज़ का दुश्मन हूँ? मैंने तो सच बोला है, मैं तो सच्चाई सामने लेके आई हूँ। जब से मैंने सच बोला है तब से तो मेरा नुकसान ही नुकसान हुआ है। मुझे मेरा अकाउंट रिपोर्ट कर रहे हैं, सब ने अनफॉलो किया, मुझे गालियाँ मिल रही हैं। अगर मुझे फेम चाहिए होता, मुझे फॉलोअर्स चाहिए होते तो उनके साथ रहने से मुझे मिलता ना, उनके खिलाफ मैं क्यों जाती? थैंक यू अमर, गिफ्टिंग मत करो गाइस। कोई इंसान कितने देर तक बर्दाश्त करे, कोई इंसान कितने देर तक गालियाँ खाए किसी से? गाली अगर किसी को देनी चाहिए ना तो वो लड़की है, क्योंकि अभी भी वो उसी चीज़ के पीछे पड़ी है। सुरेश ने खुद लाइव पे आके बोला हाँ मेरी बीवी है,